सब बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं पास्टर यूनुस मसीह और आज फिर से फेथ टीवी के माध्यम से मैं आपसे प्रभु का वचन साझा करूंगा। आज का हमारा जो विषय है वो लॉस्ट कॉइन पर है, खोया हुआ सिक्का। और आज हम इस पर मनन करेंगे थोड़ा, और क्योंकि हम जानते हैं कि ये भेद भरा वचन है। यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो वो दृष्टांतों में बात करते थे, पैराबल्स जिसको कहते हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में कोई बात कही है जिसका बहुत गहरा मतलब है और इसमें बड़ा भेद छिपा हुआ है। आज हमने इन बातों को देखना है कि उस खोए हुए सिक्के का क्या मतलब है, और जिस औरत का सिक्का खो गया था वो औरत कौन है, इसके विषय में हम जानेंगे। इससे पहले हम इस विषय पर आए, मैं आपके साथ इसको पढ़ना चाहता हूं। हम निकालेंगे लूका की अंजील और उसका 15 अध्याय और उसकी 8, 9, 10 आयत को देखेंगे। मैं आपके साथ पढ़ूंगा और उसके बाद हम इस पर गौर करेंगे। या कौन है ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुझाकर जब तक ना मिले जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसनों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाला पापी के विषय में परमेश्वर के दूतों के सामने आनंद होता है। प्रभु अपने पढ़े गए वचन पर आशीष और बरकत दे। तो हमने यहां पर देखा है खोया हुआ सिक्का। एक औरत का जो है ना, उसके पास 10 सिक्के और उसमें से एक खो जाता है। जैसे उससे पीछे चले जाए तो इसी अध्याय में 15 अध्याय में 3 आयत से जब हम देखते हैं तो खोई हुई भेड़ का एक जिक्र है। खैर मेरा विषय वो नहीं है, लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूं आपसे। वो भी यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया था कि एक एयाली है, उसकी 100 भेड़ें हैं। वहां पर एक एयाली जो हमारा प्रभु यीशु मसीह वहां पर दर्शाया गया है उसके विषय में है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। तो वो अच्छा चरवाहा है, इसका मतलब है वहां पर चरवाहे की बात आती है, वहां पर जमीन और आसमान के मालिक की बात आती है कि उसकी भेड़ खो गई। यानी कि एक भेड़ के लिए भी वो उसको खोजने में लगा रहता है। तो यहां पर जब हम आते हैं, औरत का सिक्का खो गया, उसके बाद हमें देखना है कि ये औरत कौन है। क्योंकि जब हमने बाइबल के वचनों पर मनन करना है, वचनों को समझना है, तो हमें ये जानना जरूरी है कि बाइबल जो है सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखी हुई है। बहुत सारी बातें सिंबल्स में कही गई हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी का जिक्र आता है, जहां पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं कि जहां पानी का जिक्र आता है वहां दुनिया का जिक्र आता है, दुनियादारी का। अगर कोई पेड़ का जिक्र आता है वहां मनुष्य का जिक्र आता है। इसी प्रकार यहां पर एक औरत का जिक्र आया है कि एक औरत के पास 10 सिक्के थे। अब पहले तो हमने देखना है कि वो 10 सिक्के हैं। 10 सिक्के का क्या मतलब है, क्योंकि ये नहीं कि उसके पास अठन्नी थी, क्योंकि पंजाबी की बाइबल में अठन्नी लिखा हुआ है जिसको 50 पैसे कहते हैं। और 50 पैसे मान लो किसी के खो जाते हैं और वो ढूंढता है, जब 50 पैसे मिल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बात बता रहा हूं ये, और अगर 50 पैसे मिल जाते हैं, चलो 1 रुपया मिल जाता है या 2 रुपये मिल जाते हैं, यहां तक हम ले लेते हैं पुराने समय के अकॉर्डिंगली, तो वो क्यों अपने पड़ोसियों को इकट्ठा करके, अपने साग संबंधियों को इकट्ठा करके तो वो खुशी मनाएगा? उसका तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा। लेकिन यहां समझने वाली बात है कि वो औरत कौन है। सबसे पहले हमने ये जानना है उसके पास 10 सिक्के हैं। ये मिसाल कहां से ली गई है?
ये क्यों प्रभु परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्यों ये दृष्टांत में हमारे साथ ये बात की है? अब देखिए, ये दृष्टांत कहीं ना कहीं से तो लिया गया है। हम देखते हैं कि यहूदन औरतों के माथे पर 10 सिक्के लगे होते, कॉइन्स लगे होते थे, और उन 10 सिक्कों का कोई मतलब होता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे एक सिक्का होता था कि ये परमेश्वर के साथ औरत कितनी के वफादार है। दूसरे सिक्के का मतलब होता था कि ये अपने देश के साथ कितनी वफादार है, और इसी प्रकार से अपने समाज के साथ कितनी वफादार है, अपने लोगों के प्रति कितना वफादार है, ये अपने पति के प्रति कितनी वफादार है। ऐसे करके 10 सिक्के होते थे जिनका कोई मीनिंग बनता था, जिनका कोई मतलब होता था, रूहानी मतलब होता था। और देखिए, यहां पर उसका एक सिक्का खो गया। अब ध्यान से सुनना है कि ये वचन किधर को जाता है। यहां पर ये औरत जो है, औरत बिब्लिकल लैंग्वेज में, बाइबल की लैंग्वेज में औरत कलीसिया को कहा गया। इसका मतलब है कि उस औरत का एक सिक्का खो गया। अब औरत जो है बड़ी लगन से उसको ढूंढ रही, बड़ी लगन से ढूंढ रही है कि वो सिक्का मेरे को मिल जाए, किसी ना किसी प्रकार से मिल जाए, क्योंकि उसका सिक्का खो गया। अब देखना यह है कि उसका सिक्का कौन सा खोया है, क्यों इतनी लगन से वो ढूंढ रही है, क्यों इतनी घर को साफ सफाइया करके, झाड़ पोंछ करके क्यों उसको ढूंढ रही है? क्योंकि उसके पास 10 सिक्के तो है ही, 9 सिक्के तो उसके पास बाकी हैं। फिर एक सिक्के के लिए वो क्यों इतनी लगन लगा रही है? जैसे हमने पीछे भी देखा था कि एक अयाली के 100 भेड़े होती हैं और 99 को वो जंगल में ही छोड़कर तो एक को खोजने जाता है। इसी प्रकार ये 9 सिक्कों की परवाह नहीं करती, लेकिन उस सिक्के की वो खोज में लग जाती है। अब ये सिक्के और ये क्या है, ये हमने समझना है। हमने समझ तो लिया है कि जो औरत है वो कलीसिया को दर्शाएगी। अब देखिए कि वो दिया जलाकर सारा दिन वो खोजती रही। अब शाम हो गई, वो दिया जलाकर अपने नीचे देख रही है, और जो भी उसके पास बेड होंगे उनके नीचे देखती होगी, या जो कुर्सियां लगी होगी उसके नीचे खोजती होगी, और बड़ी लगन से देख रही है। वहां पर लिखा है कि वो दिया जलाकर और बड़ी लगन से उसको खोज रही है। अब देखिए कि वो सिक्का ऐसा क्या महत्वपूर्ण था कि जिसको वो खोज रही है इतनी लगन से, क्योंकि उसको पता है, ध्यान देना, शाम का समय हो चला है। उसको पता है कि मेरा दूल्हा जो है, मेरा घर वाला जो है, वो काम से वापस आने वाला है। अब उसका सिक्का कौन सा खो गया? जो औरत यहूदन औरतों, जो व्यभिचार औरतें होती थी, तो उनके एक सिक्का लगा होता था, जो उस सिक्के को जब निकाल देते थे, जो फरीसी लोग हैं या सदूकी लोग या जो महायाजक लोग थे, वो जब उनका सिक्का, औरत का सिक्का निकाल देते थे, तो समाज में उसका ये पता लग जाता था कि ये एक व्यभिचारण औरत है। और उसका वही सिक्का खो गया जिससे ये दर्शाया जाता है कि ये एक व्यभिचारण औरत है, इसके रिलेशन जो है किसी और के साथ है। तो वो बड़ी लगन से उसको ढूंढ रही है कि उसका पति जो है वापस काम से वापस आने वाला है, इसीलिए कि मेरे पति के आने से पहले मैं उस सिक्के को ढूंढ लूं ताकि मेरा पति कहीं मेरे को छोड़ ना जाए। अब इसी प्रकार जो हम कहते हैं कि औरत जो है ये कलीसिया को दर्शाया गया है, तो आज की कलीसिया जो गैर कौमों की कलीसिया है, इसके पास भी प्रभु ने सिक्के दिए हुए, और आज हमें उन सिक्कों को ढूंढने की जरूरत है। मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत ना हूं, तो उस औरत का तो एक सिक्का खोया था,
और मेरे ख्याल से हमारे तो सभी सिक्के खोए हो गए हैं और शाम का समय हो चुका है। हमें आज जरूरत है कि जैसा उसने दिया जलाकर बड़े लगन के साथ अपने सिक्के को ढूंढा है, क्योंकि उसने दिया जलाया। अब दिया जलाने का मतलब क्या है? ये बाइबल में लिखा हुआ है। संत पौलुस एक अपनी पत्री में कहता है, कुरिन्थियस की पत्री में कहता, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है? इसका मतलब है कि ये दिया जो है, ये बाहर का पार्ट जो है, ये हमारा शरीर है और इसके अंदर जो दिया जलता है, जो रोशनी है, ये पवित्र आत्मा है। आज हमें जरूरत है कि परमेश्वर की कृपा के द्वारा अपने अंदर पवित्र आत्मा पाकर तो हमें उन सिक्कों की खोज करनी है जो हमारे से लॉस हो गए, खो गए हैं। तो हमारे पास तो कोई सिक्का ही नहीं है, हम तो वफादार नहीं है। हमें परमेश्वर के साथ वफादार रहना है, अपने मसीह के साथ वफादार रहना है, क्योंकि उसके आने का समय हो चुका है। हम कहते हैं कि हमारा यीशु मसीह आने वाला है और वो बहुत जल्दी बादलों पर आने वाला है। इससे पहले कि वो बादलों पर आए, जैसे लिखा है मत्ती 25 में कि 10 कुंवारियां थी और 10 के पास मसाले थी, और जब दूल्हे के आने में देर हुई, अब 10 कुंवारियां हैं और 5 समझदार थी, 5 मूर्ख थी। और उन्होंने क्या किया कि जो समझदार थी उनके पास तेल था, उन्होंने एक्स्ट्रा तेल लिया और आधी रात को शोर मचा कि दूल्हा आ रहा है। आज मेरे अजीजों, आधी रात का समय होने वाला है। आज दुनिया में देखो कि शोर मचा हुआ है कि हमारा दूल्हा आने वाला है, हमारा दूल्हा आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। अगर वो आने वाला है तो हम अपने सिक्कों को खोजें इससे पहले कि वो आए और हमारे सिक्कों को कम देखे और हमें यहां पर छोड़ जाए। इसलिए हमें अपने सिक्कों को खोजना है, जिस प्रकार से उस औरत ने बड़ी लगन के साथ अपने सिक्के की खोज की। और इसीलिए जब उसका सिक्का मिल गया कि वो अब उसको पता है कि मैं व्यभिचारण नहीं कहलाऊंगी, मेरा पति आएगा और मेरे से प्यार करेगा, और ऐसा ना हो कि मेरा सिक्का अगर खोया रहता तो मेरा पति मेरे को छोड़ देता। अब मेरे जीजो, अगर हमारे पास सिक्के हैं, हमारे पूरे सिक्के हैं, हम ईमानदारी से अपने सिक्कों की खोज करते हैं, प्रभु से मांगते हैं, तो मेरे जीजो, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हम उसके साथ चले जाएंगे। तो देखिए यहां पर लिखा है कि बाइबल में कि जब एक भी जान, एक भी रूह इस पृथ्वी पर बचती है, अंगीकार करती है, परमेश्वर के अंदर आती है, परमेश्वर के वचन के अंदर आती है, अपने गुनाहों का पश्चाताप करती है, तो स्वर्ग में फरिश्तों के सामने खुशियां मनाई जाती है। कितनी बड़ी बात है। तो मेरे जीजो, हमें इन चीजों को जानने की जरूरत है कि ये खोया हुआ सिक्का, इसका बड़ा प्रकाशन है। हमने ये देखा है कि ये खोया हुआ सिक्का जो है, ये औरत का, मैंने बताया कि यहूदन औरतों के यहां माथे पर 10 सिक्के लगे होते थे और हर सिक्के का एक पहलू होता था, हर सिक्के का एक मतलब होता था, और जो भी सिक्का निकाला जाता था उससे समाज को पता लगता था कि ये औरत जो है ये अपने खुदा के प्रति वफादार नहीं है, ये अपने पति के प्रति वफादार नहीं है, ये अपनी कौम के प्रति वफादार नहीं है। इसलिए उसको उन नजरों से देखा जाता था। आज ऐसा ना हो कि समाज जो है हमें बुरी नजर से देखे। मेरे अजीजों, हमें अपने उन अंगों को मारना है जो धरती पर है। इससे पहले मैं अपने वचन को इसको यहां पर क्लोज करूं, मैं आपको एक आयत देना चाहता हूं, कुलसियों 3 और उसका 5 अध्याय। मैं उसको बस पढ़ूंगा और आप समझ लेना। इसमें लिखा है, कुलसियों
3 और उसका 5 पद है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हमने इन चीजों को मारना है। हमने अपने आप को मारना है दुनियादारी के रीति रिवाजों से, दुनियादारी से, क्योंकि परमेश्वर हमें दुनियादारी से अलग करने आया है। वो हमें अलग करने आया है ताकि हम प्रभु में बने रहें। तो मेरे अजीजों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। प्रभु ने चाहा तो फिर हम आगे इस वचन के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा फिर किसी समय बात करेंगे। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। आइए हम छोटी प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदा, पवित्र परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। तू महान परमेश्वर है खुदा, तू इकलौता परमेश्वर है, तू जीवता परमेश्वर है और तेरे तुल्य कोई नहीं है। प्यारे खुदा, आज आपने हमारी वचन के द्वारा मदद की है और प्यारे खुदा होने दे सुनने वाले बहन भाइयों के ऊपर तू कृपा करना, उनके कानों के खतने करना, ताकि उन कानों के द्वारा तेरे वचन को सुनकर अपने हृदय में स्टोर कर सकें। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आने वाले समय में हमारी मदद करना, ताकि खुदा हम प्यारे प्रभु जी, जब तू आए हम अपने आप को प्रभु परमेश्वर तेरे साथ उठाए जाने के लिए अपने आप को तेरे वचन के द्वारा तैयार कर सके। तेरा धन्यवाद करते हैं। तू महान परमेश्वर है, बड़ी कृपा करना, दया करना। मेरा विश्वास है, भरोसा है प्रभु, आपने हमारी दुआ को सुन लिया है और कृपा कर दी है। दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।